हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है और हम सभी लोग जैसे जैसे दिवाली पास आती है तो हम सबके दिमाग में एक ही बात आती है कि हम धनतेरस पे ऐसा क्या खरीदें कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, शुभता का प्रतीक हो। तो आज मैं उसी के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिन्हें आप अपने घर में ला सकते हैं धनतेरस वाले दिन, और आप अपने घर में लक्ष्मी का वास पूरे साल बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है सिल्वर, यानी कि चांदी। आप अगर आप ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं खरीद सकते, चांदी के बर्तन नहीं खरीद सकते, तो एक चांदी का सिक्का आप अपने घर में ला सकते हैं, जिसे आप अपने पूजा करने के बाद आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है गोल्ड, यानी कि सोना। अगर आप उस दिन कुछ भी सोचते हैं कि हाँ आपको गोल्ड की चीज़ खरीदनी है, आपका मन है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप गोल्ड खरीदें। चाहे चेन खरीद लें या कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी आप खरीद सकते हैं, या गोल्ड कॉइन आप खरीद के रख सकते हैं। उसको आप अपने घर की तिजोरी में रखेंगे पूजा करने के बाद। तीसरी चीज़ आते हैं कि आप साबुत हल्दी, यानी कि जिसे हल्दी की गांठ भी कहा जाता है, आप उसको भी अपने घर ला सकते हैं। उसके बाद अपने पूजा स्थान पर आप उसको लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। चौथी चीज़ है चावल। अगर आप चावल को मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि चावल को हम लक्ष्मी माता से भी रेजोनेट करते हैं। तो अगर आप चावल भी उस दिन, लेकिन हाँ वो चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, आपको साबुत चावल लेकर आने हैं। अगर आप चावल अपने घर में लाते हैं तो आप उनको घर के पूजा घर में अपने रख सकते हैं। हम पांचवी चीज़ पे आएंगे। अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते उस दिन, आप कुछ बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहते, तो आप सबसे छोटी और कम पैसों में आने वाली चीज़, आप झाड़ू भी घर में खरीद के ला सकते हैं, जिसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। छठी चीज़ पे आते हैं तो है वो बर्तन। अगर आप उस दिन गोल्ड नहीं खरीद सकते, आप सिल्वर का कुछ कॉइन नहीं खरीद सकते, कुछ नहीं आपको और चीज़ें खरीदनी है, तो आप सिंपल आप कोई भी यूटेंसिल्स आप अपने घर में ला सकते हैं। कोई भी बर्तन, छोटे से छोटा कोई भी बर्तन आपके यूज़ का जो भी हो, आप वो ला सकते हैं। और उसमें कुछ मीठा, अगर आप कोई कढ़ाई लाते हैं या भगोना लाते हैं, तो सबसे पहले आपको उसमें कुछ मीठा बनाना है, और मीठा बना करके आपको लक्ष्मी माता को, गणेश जी को आपको भोग लगाना है। उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनमें से कुछ भी लेकर आते हैं तो ये आपके आने वाले साल के लिए बहुत ही शुभ रहता है। आगे मैं आपको इसी तरह से और भी चीज़ें बताऊंगी, उसके लिए आप इंतज़ार कीजिएगा।